बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डॉकर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डॉकर आखिरकार क्या होता है, इसका काम क्या है और ये यूज़ क्यों होता है। तो इसको आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैंने जो है इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है और डायग्राम वगैरह बनाए हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो इसको करते हैं हम स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डॉकर से पहले प्रॉब्लम समझनी है हमें, ठीक है ना। कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि हम इस डॉकर को आखिरकार क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए एक रियल लाइफ प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर आपके लैपटॉप पर ऐप चल रही है, कोई भी एक स्पेसिफिक ऐप है आपने बनाई हुई है, उसमें जो है लाइब्रेरीज वगैरह और एपीआई वगैरह यूज़ हो रही है, तो वो ऐप आपके सिस्टम में चल रही है, आपके लैपटॉप में सक्सेसफुली रन कर रही है, ठीक है। अब आप अपने किसी दोस्त को कहते हो कि भाई ये वाला ऐप चलाओ, ये बहुत अच्छी मैंने बनाई है, और फिर आपका दोस्त जो है अपने लैपटॉप पर वो ऐप चलाता है, लेकिन वो ऐप जो है वो चलती नहीं है, एरर आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है? या तो फिर उसका जो वर्जन वगैरह होता है लाइब्रेरीज वगैरह का, या तो वो मिसमैच करता है, या तो फिर ऐसे ही कोई काम हो जाता है कि भाई डेवलपर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि भाई मेरे सिस्टम पर तो काम कर रही है, ये वाली लड़ाई चल जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है डेवलपर्स के साथ रोज होती है, ठीक है। तो इसका जो है एक वो लाइन भी है, वर्क्स ऑन माई मशीन प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कहलाती है, क्योंकि आपके सिस्टम में चल रही है लेकिन आने वाले जो दूसरे आपके एम्प्लॉयज़ है या फिर आपके जो पार्टनर्स वगैरह है काम करने में, उनके पास नहीं चल रही होती। तो उसके लिए हमारे पास हल आया है डॉकर कि भाई उसमें कंटेनराइजेशन का सिस्टम होता है, इमेजेस का सिस्टम होता है। तो ये चीज़ अभी हम समझते हैं क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं इस डायग्राम को। डायग्राम में अगर हम देखें यहाँ पर आकर, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई डेवलपर जो है एक ऐप रन करते हैं अपने लैपटॉप में, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी। एक ऐप हमने बनाया और वो हमारे लैपटॉप में चल रहा है, ठीक है। वो चल रहा है, लेकिन जब आप उस ऐप को शेयर करते हो किसी अपने फ्रेंड के साथ, तो फिर फ्रेंड वो जो है आपका ऐप रिसीव करता है और फिर अपने सिस्टम में ट्राई करने की कोशिश करता है, रन करने की कोशिश करता है। उसके पास जो है या तो ऐप सक्सेसफुली रन हो जाता है, फिर बात खत्म हो जाती है। अगर रन हो जाता, अगर रन नहीं होता यानी कि एरर आता है, तो उसकी कुछ कॉजेज हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जो हो सकती हैं। एक तो हो सकती है तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाल के तौर पे आपने जो है ऐप बनाया विंडोज़ के ऊपर और वो स्पेसिफिक है विंडोज़ के लिए, लेकिन आपके दोस्त के पास है ओएस या फिर मैक ओएस है या तो फिर लिनक्स है, तो ये वाले सिस्टम है, तो उसके पास वो चीज़ नहीं चलेगी, वो ऐप नहीं चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम है मिसिंग डिपेंडेंसीज, कि भाई आपके पास कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल थी पहले से, इस वजह से चल रही थी, उसके पास नहीं है, या फिर उसके पास जो है अपग्रेडेड वर्जन है, आपके पास ओल्ड वर्जन था, ये भी हो सकता है। ऐसे ही लाइब्रेरी के वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया अभी कि लाइब्रेरी के वर्जन आपके पास अगर नोड जेएस मिसाल के तौर पे 8 है और उसके पास 6 है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंसेस, कि भाई आपने ये कॉन्फ़िगरेशन करी है वो आपने अपने सिस्टम के हिसाब से करी है, लेकिन ये उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन जा रही है वो आपके सिस्टम के हिसाब से जा रही है, जबकि उसको अपने सिस्टम में रन करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम मिलाकर नतीजा हमारे पास क्या निकलता है कि हमारा ऐप रन नहीं करता, क्योंकि ये वर्क कर रहा था हमारे सिस्टम में कर रहा था, लेकिन किसी दूसरे फ्रेंड के सिस्टम में वो रन नहीं कर रहा। तो ये एक अदद बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से मैदान में आया हमारे पास डॉकर। अब डॉकर क्या करता है? डॉकर भाई हम बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ जो है ऐप सेंड नहीं करो, आप जो है पूरा का पूरा इन्वायरमेंट सेंड करो। इसका क्या मतलब है? ऐप प्लस इन्वायरमेंट पैकेज टुगेदर। मतलब डॉकर के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंटेनर, ठीक है। उस कंटेनर के अंदर क्या होता है? उस कंटेनर के अंदर जो एक खाली जगह होती है, मिसाल के तौर पे एक कंटेनर है, एक बॉक्स है आपके पास। अब उस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, आप अपना ऐप बना रहे हो और ऐप के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, पाइथन इस्तेमाल हो रहा है या फिर आपका फास्ट एपीआई इस्तेमाल हो रहा है या तो फिर आपका नोड जेएस और नेक्स्ट जेएस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है
उसके अंदर जितने भी आपके वर्जन इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप एक कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। अब उस कंटेनर का फायदा क्या होगा? उस कंटेनर का फायदा ये होगा, कंटेनर के अंदर आपने सारी चीजें डाल दी, अब वो सारी चीजें उसी कंटेनर के अंदर रहेंगी। मतलब आप उस कंटेनर को अगर किसी दूसरे के पास सेंड करते हो और उस पैकेज का वो खोलता है, तो उसके पास सिर्फ ऐप नहीं आएगा, उसके पास सारी की सारी वो वाली चीजें आ जाएंगी जो ऐप को रन करने वाली है। तो इस वजह से उसके पास वो जो है आपका ऐप सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और डीपली हम समझते हैं कि भाई कंटेनराइजेशन का मतलब क्या होता है। इसको देखते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा सा। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर आकर कि भाई विथआउट डॉकर क्या होता था, डॉकर से पहले क्या होता था। अगर आप ऐप सेंड करते हो अपने दोस्त को, ये रेसिपी और किचन वाली मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने क्या करा, आपने पका पकाया खाना सेंड कर दिया या फिर आपने रेसिपी सेंड कर दी, जो भी है आपने एक चीज चेक कर दी, सेंड कर दी। लेकिन डॉकर के साथ आप क्या कर सकते हो, आप पूरा पूरा एनवायरनमेंट सेंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास एक किचन है, उसके पास जो है अलग बर्तन है, गैस वगैरह अलग है या गैस है ही नहीं, और दूसरी दूसरी चीजें। और आपके दोस्त के पास जो है, आपके पास गैस थी लेकिन आपके दोस्त के पास गैस ही नहीं है, मिसाल के तौर पे। या तो फिर उसके पास जो है बर्तन अलग है, तो ये थोड़ी सी है ना गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, एक पूरा प्रॉपर हमने लंच बॉक्स बनाया, उसके अंदर जो है आपने अपने क्या कहते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसको खाने के लिए, प्लेट्स और स्पून्स वगैरह वो भी दे दिए, और खाना भी दे दिया, उसके साथ जो रोटी वगैरह इस्तेमाल हो रही है सारी चीज़ें जो है एक बॉक्स में डाल के दे दी। तो अब उसको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको बस खोलना है और खाना है। एक मिसाल दी है मैंने डॉकर के कंटेनर के लिए। ये क्या करता है डॉकर का कंटेनर, ये रेडीमेड लंच बॉक्स होता है। मतलब इससे फिर आपको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको और कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती। ऐसे ही हमारे पास इमेज आ जाती है डॉकर की। डॉकर की इमेज क्या करती है, पहले इमेज को, इमेज तक जाने से पहले मैं आपको जो है कंटेनर का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। कंटेनर क्या होता है, आप ये समझे कि भाई आपका जो लैपटॉप है, ठीक है, आपने अपने लैपटॉप में ऐप बनाई और अपने लैपटॉप में ऐप बना ली, और अपने लैपटॉप में ही आपने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली, ठीक है, और आपके लैपटॉप में वो सारी चीज़ें चल भी रही है और आपका ऐप भी चल रहा है। अब मसला क्या है, आप जो है अपने दूसरे लैपटॉप में ऐप चलाना चाहते हो, तब आपको वो सारी चीज़ें जो है अपने दूसरे लैपटॉप में चलानी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे वर्जन है वैसे ही लाना पड़ेगा, और फिर आपको फिर वो ऐप चलाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास जो है बहुत सारे लैपटॉप तो नहीं हो सकते हैं। या फिर अगर हम ऐसे ही मिसाल लें, मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐप बना दी है, उसके अंदर पाइथन का वर्जन जो है अपग्रेडेड वर्जन यूज होगा, मतलब 12.1 12.2, मतलब 12 पॉइंट से ऊपर वाला वर्जन यूज होगा पाइथन का, ठीक है। उस ऐप की डिपेंडेंसीज के अंदर ये क्या कहते हैं मस्ट है, मतलब ये चीज़ यूज होगी तो ऐप चलेगा, मिसाल के तौर पे। तो मेरे ऐप, मैं क्या करूँगा, पाइथन का वो वर्जन इंस्टॉल करूँगा। अब एक और ऐप बनाना है मुझे अपने ही लैपटॉप के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो है पाइथन का वर्जन जो है ओल्ड इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पे 8 या 9 पॉइंट वाला इस्तेमाल होगा। तो अब क्या मैं दो पाइथन के वर्जन इंस्टॉल करूँगा अपने लैपटॉप में? अगर ये करूँगा तो मेरे लैपटॉप में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो अपग्रेड वर्जन जो इंस्टॉल किया था और जो ऐप बनाया था वो फिर बोलेगा भाई आपके पास ये वाला वर्जन भी है, बताओ किस पे यूज़ करना है। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो इस वजह से हम जो है एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। नाम सुना होगा आपने कि भाई हम डॉट env का फोल्डर बनाते हैं, कि भाई हमारा जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, उसके अंदर हम डिपेंडेंसीज यूज़ करते हैं। ऐसे ही आप कंटेनर को लें कि भाई कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको चाहिए। अब वो कंटेनर जो है वो लीक नहीं करता, वो एक आइसोलेटेड कंटेनर होता है। मतलब आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपके लैपटॉप में यूज़ नहीं होंगी। मतलब आपके लैपटॉप में अगर पाइथन का 12 पॉइंट वाला वर्जन है और आपने अपने कंटेनर में 8 पॉइंट वाला वर्जन डाला हुआ है कंटेनर के अंदर, तो अब क्या करेगा, वो मिसमैच नहीं करेगा। कंटेनर आप जिस लैपटॉप में चलाओगे उस लैपटॉप में वो इन्वायरमेंट सेट होगा और वो ऐप को चला देगा, वो उसी ऐप को चलाएगा जो आप ऐप चलाना चाहोगे उस कंटेनर के अंदर। दूसरे ऐप में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक ऐप बनाया, उसके अंदर 8 पॉइंट वाला वर्जन है, ठीक है, उसका कंटेनर अलग बना दिया। एक ऐप बनाया उसके अंदर
12 पॉइंट वाला पाइथन का वर्जन है और वो ऐप उसी से चलेगा, उसका कंटेनर अलग बना दिया। अब अगर मैं एक ही वक्त में जो है अपने दोनों ऐप चलाता हूँ और वो दोनों जो है अलग अलग पाइथन के वर्जन इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, वो बिल्कुल ही अलग कंटेनर है और वो बिल्कुल ही अलग कंटेनर है। तो ये जो है उनको पता ही नहीं है कि भाई हमारे अलावा भी और कोई कंटेनर है ना, क्योंकि वो पूरी उनकी दुनिया ही उसके अंदर है, उस ऐप की दुनिया उसी कंटेनर के अंदर मौजूद है। जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में जो भी सामान है, जो भी इन्वायरमेंट है, मैंने अपना रखा हुआ है, वो मेरे बराबर वाले लैपटॉप को नहीं पता कि भाई इस लैपटॉप में क्या चल रहा है। अगर मैं अपने लैपटॉप में कोई ऐप चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं बराबर वाला लैपटॉप तो क्या कहते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग लैपटॉप है। इसी तरह कंटेनर की हम मिसाल लेते हैं। कंटेनर बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड कंटेनर होता है, उसके अंदर जो चीज़ होती है वो बाहर नहीं निकलती, वो उसी के अंदर यूज़ की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेनर वाला जो है सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपनी इमेज की तरफ। दो चीज़ें मेन होती है डॉकर के अंदर, सबसे मेन चीज़, एक होता है कंटेनर, एक होती है इमेज। हमने कंटेनर को ब्रीफली समझ लिया है, अब आते हैं हम इमेज की तरफ। इमेज क्या होती है? इमेज आप इसको यूँ समझ लें कि एक रेसिपी है या फिर आपका ब्लूप्रिंट है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप किचन वाली ही मिसाल ले लेते हैं हम। ये एक रेसिपी कहलाती है इमेज जो होती है। रेसिपी का मतलब कि उसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, सारी गाइडलाइंस लिखी होती है कि भाई आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ पकानी है, आपको कोई चीज़ कुक करनी है तो वो कैसे कुक करनी है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं। ऐसे ही हमारी डॉकर की इमेज होती है, जिसके अंदर सारी जो है चीज़ें मौजूद होती है। वो क्या करता है, हम इमेज को जो है कंटेनर के अंदर डालते हैं ताकि आपका ऐप रन कर सके। इमेज हमने समझा कि इमेज जो है एक रेसिपी होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इमेज के अंदर जो है मिसाल के तौर पे एक इन्वायरमेंट सेट होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर जो है ये लाइब्रेरीज हैं, ये चीज़ें हैं, उसको जो है हम एक कंटेनर के अंदर रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ऐसा समझें कि अगर हमारी इमेज जो है एक ब्लूप्रिंट है, तो हमारा कंटेनर क्या होगा, हमारा कंटेनर ऑब्जेक्ट होगा जो उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करेगा। कंटेनर जो है बिल्कुल एम्प्टी होता है। मिसाल के तौर पे ये कंटेनर है, ठीक है, अब ये कंटेनर है, अभी बिल्कुल एम्प्टी है। अब हमने जो है एक ब्लूप्रिंट डाल दिया कि भाई हमने कोई ऐप बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें उठा के हमने कंटेनर के अंदर डाल दी। मतलब कंटेनर जो करता है, जो रन करता है ऐप को, वो इमेज के थ्रू करता है। क्योंकि कंटेनर के अंदर अगर इमेज आएगी, इमेज मतलब सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज वगैरह आएंगी तो ही ऐप रन करेगा। तो ये इसकी मिसाल है इमेज की, कि भाई डॉकर की जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब जो हमारा ऐप है उसका ब्लूप्रिंट होता है इमेज, उसको हम एक खाली कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वो कंटेनर इमेज को यूज़ करके हमारा ऐप रन करता है। अब हमने जो है तीन मेन चीज़ें समझनी है। डॉकर के तीन मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इमेज, यानी कि जो रेसिपी होती है हमारी, हमारे ब्लूप्रिंट होता है। दूसरी चीज़ है कंटेनर, जो हमारे ऐप को चलाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है इंजन, जो सब चलाता है, जो इमेज को भी चलाता है, जो कंटेनर को भी चलाता है। अगर आपका डॉकर का इंजन नहीं चल रहा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर आपका इंजन चल रहा है तो ही ये सारी चीज़ें काम करेंगी। हमारे पास पिज्ज़ा की रेसिपी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रेसिपी में क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है और ऐसे इस्तेमाल करनी है। अब हम चाहते हैं कि भाई कितने भी पिज़्ज़ा बनाए हम तो वो सेम ही रहे, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें रेसिपी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सेम रेसिपी जो है वो सेम रहेगी। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो सेम पिज़्ज़ा हर बार हमारे बनेंगे। अब देखते हैं कि कंटेनर की मिसाल क्या है। कंटेनर जो है वो चलती हुई ऐप है, ये रन टाइम इंस्टेंस है इमेज का। रियल लाइफ एनालॉजी अगर हम समझे इसकी, तो रेसिपी से पिज़्ज़ा बनाते हैं हम, तो फिर पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, कंटेनर के अंदर होती है। हर कंटेनर आइसोलेटेड होता है, एक दूसरे का रिसोर्स को डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। हम मल्टीपल कंटेनर्स जो है एक साथ चला सकते हैं, तो उसकी कमांड्स वगैरह होती है, डॉकर हब वगैरह हम जो है बाद में देखेंगे, और डॉकर इंजन को भी हम चला के देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अभी के लिए इतना ही, अब आगने वाली वीडियो में हम इसको और मज़ीद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।